मैथ्स वाला जरा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना। आज हम इंटरेस्टिंग टॉपिक क्लास 6 का बेसिक जियोमेट्रिकल कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। उसमें यू कैन सी कंसेप्ट मैप ऑफ अ बेसिक जियोमेट्रिकल कंसेप्ट। फर्स्ट इज ए प्लेन। प्लेन इज ए flat surface that extends infinitely. Flat surface that extends infinitely in all directions. It is called plane. उसके बाद आता है point. Point is a exact location in a space shown by the dot. यहाँ पर देख सकते हो ये डॉट किया हुआ है और उसके बाद कोई भी कैपिटल अल्फाबेट्स आप यूज कर सकते हो। तो दिस इज पॉइंट। पॉइंट का कोई साइज नहीं होता, नो डायमेंशंस, no thickness, no length, no breadth, okay, no size in a point. उसके बाद आता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में दो एंड पॉइंट्स होते हैं। दो एंड पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो क्या हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। पार्ट ऑफ अ लाइन विद टू एंड्स एंड इट हैज अ फिक्स लेंथ। इसकी फिक्स लेंथ होती है, आइदर 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर ऐसे। उसके बाद आती है लाइन नो एंड पॉइंट्स। सपोज यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की है लेफ्ट साइड और राइट साइड। There is infinite points on the both directions. Straight path that extends infinitely in both directions. It has a no end points. It is called line. और लास्ट में रे, जिसका एक पॉइंट फिक्स होता है और दूसरी तरफ infinitely extend होता है। तो part of a line that start at a one point and extends infinitely in one direction. It is called ray. उसके बाद रिलेशंस बिटवीन लाइंस। तो आप देख सकते हो यहाँ पर देयर इज अ 3 टाइप्स ऑफ लाइंस: इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन में दो लाइन जब एक पॉइंट पर मीट होते हैं, टू लाइंस दैट मीट एट अ सिंगल पॉइंट, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। उसके बाद लाइन इन द सेम प्लेन दैट नेवर मीट एट एनी पॉइंट, that never meet at any point, it is called parallel line. यहाँ पर एक L लाइन है और M लाइन है, कहीं भी मीट नहीं हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। और लाइन दैट इंटरसेक्ट एट राइट एंगल 90 डिग्री पे जो इंटरसेक्ट होती है, तो उसको वो दोनों लाइन को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर लाइन। और लास्ट में कॉन्करेंट लाइंस। कॉन्करेंट लाइंस मतलब मोर देन टू लाइंस meet at a single point. It is called concurrent lines. Suppose यहाँ पर L, M और N है, तो ये तीनों लाइन को क्या बोलेंगे? It is called concurrent line. उसके बाद एंगल। एंगल is a formed by two rays having a one common point, और उस common point को क्या बोलते हैं? vertex बोलते हैं। तो एंगल is a formed by the two rays having a common end point and is called vertex. यहाँ पर O vertex है और OA और OB दो रेज है, और वो कॉमन वर्टेक्स में जो फॉर्म बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल। और एंगल को कैसे डिनोट करते हैं? एंगल AOB, एंगल AOB और एंगल O। देन टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में यहाँ पर टेबल दिया गया है। तो सपोज एंगल लेस देन 90 है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। 90 एग्जैक्टली 90 है, तो उसको क्या बोलेंगे? राइट एंगल। 90 और 180 के बीच में है, बिटवीन द 90 एंड 180, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। एग्जैक्टली 180 है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेट एंगल। ग्रेटर देन 180 बट लेस देन 360, इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। एंड लास्ट में exactly 360 इसको क्या बोलते हैं? complete angle. So there are different types of angles using measurement. और उसके बाद लास्ट में एक कंपैरिजन ऑफ एंगल। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ऐसा है कि एक्यूट एंगल होता है वो राइट एंगल से कैसा होता है? लेस देन होता है। राइट एंगल इज लेस देन द ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल इज लेस देन द स्ट्रेट एंगल, straight angle is less than the reflex angle, and reflex angle is less than the complete angle. Okay, तो ये सारा यहाँ पर हमने geometry deals with the shapes,
साइज एंड पोजीशंस ऑफ द फिगर देखा, पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे एंड प्लेन, एंगल और मेजरिंग डिग्री, और उसके हिसाब से उसके टाइप्स देखे और उसके रिलेशनशिप हमने देखे। थैंक यू।